आईएएस, जिलाधिकारी, कलेक्टर, ये मात्र एक पोस्ट नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। इंटरव्यू में पूछा गया सबसे अधिक सवाल, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? जवाब में आता है, क्योंकि मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ या मैं देश का सेवा करना चाहता हूँ। ये जवाब सुनकर इंटरव्यूअर खुश हो जाते हैं और देश के सबसे ऊंचे प्रशासनिक ओहदे में से एक जिलाधिकारी का ओहदा सौंप दिया जाता है। लेकिन क्या हो जब उस ओहदे पर बैठा व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का, अपनी प्रशासनिक पावर का गलत इस्तेमाल करने लग जाए? देश में हर साल हजारों बच्चे आईएएस की परीक्षा देते हैं, आईएएस बनने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ इस ओहदे का, इस पोजीशन का गलत फायदा उठाते हुए देश की जनता, देश के संविधान और इतनी प्रतिष्ठित कुर्सी का अपमान करते हैं। एक ऐसी ही महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर हैं, नाम है पूजा खेडकर। ये वही पूजा खेडकर हैं जिन पर पुणे में ट्रेनिंग के दौरान वीआईपी नंबर प्लेट, लाल बत्ती ऑडी पर सवाल खड़े हो चुके हैं। अब वह एक नए विवाद में फंस चुकी हैं। आइए इसे जरा विस्तार से जानते हैं। पूजा खेडकर 2023 की आईएएस अधिकारी हैं। पहले उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने पहले अपने रसूख का इस्तेमाल करके वीआईपी नंबर प्लेट मांगी। इसके बाद उसे ठेकेदार द्वारा दी गई निजी ऑडी पर लाल बत्ती लगाई। इतना ही नहीं, पुणे कलेक्टर का निजी चैम्बर छीन लिया था। इस सब के अलावा अब नई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इसमें कहा जा रहा है कि पूजा खेडकर ने कथित तौर पर आईएएस में शामिल होने के लिए अपना विकलांगता प्रमाण पत्र फर्जी बनाया था। इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र नौकरशाही से लेकर सरकार के गलियारों में हड़कंप की स्थिति है। पूजा खेडकर 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। पिछले महीने सरकार ने पूजा खेडकर का पुणे से वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया था। 2023 बैच की आईएएस के विवाद में घिरने के बाद सरकार ने उनका तबादला पुणे से कर दिया था। पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर को मसूरी से ट्रेनिंग के बाद पुणे में बतौर अपर कलेक्टर तैनाती मिली थी। वहां पर वह असिस्टेंट कलेक्टर पद की ट्रेनिंग के लिए गई थी। विवादों में घिरने के बाद अब यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि यह फैसला राजनीतिक प्रभाव के कारण लिया गया था। मराठी पोर्टल लोकसत्ता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने पुणे जिले में प्रशिक्षु सहायक कलेक्टर के रूप में शामिल होने से पहले पुणे कलेक्टर सुहास दिवस, रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर ज्योति कदम को एक व्हाट्सएप संदेश भेजा था। इसमें उन्होंने अलग केबिन, अलग कार, आवास की मांग की। तब यह सामने आया था कि प्रोवेशन पर चल रहे असिस्टेंट कलेक्टर को ये सुविधाएं देना नियमों के अनुरूप नहीं है। कलेक्टर कार्यालय की ओर से बताया गया कि आवास मुहैया कराया जाएगा। पूजा खेडकर 3 जून से 14 जून 2024 तक पुणे कार्यालय में रही थी। इस दौरान उनसे अपेक्षा की गई थी कि वे कलेक्टर कार्यालय, कलेक्टर रेजिडेंट, कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और काम कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी और अनुभव प्राप्त करेंगे। इसके बाद उनका तबादला अन्य प्रशासनिक कार्यालयों में कर दिया जाएगा। चूंकि पुणे की रेजिडेंट सब कलेक्टर ज्योति कदम एक महिला हैं, इसलिए खेडकर को 4 जून को मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक कदम के केबिन में बैठने और अनुभव प्राप्त करने के लिए कहा गया था। लेकिन उन्होंने इस सुझाव को भी खारिज कर दिया और ज्वाइनिंग के अगले ही दिन अलग कमरा मांगा था। पूजा खेडकर के लिए पुणे कलेक्टर कार्यालय की कुलकिड़ा शाखा की 4थी मंजिल पर एक बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन उन्होंने बैठक व्यवस्था को खारिज कर दिया। इसके बाद पूजा खेडकर ने अपने पिता दिलीप खेडकर के साथ पुणे कलेक्टर कार्यालय भवन में आवश्यक केबिन की खोज शुरू कर दी। सरकार अब पूजा खेडकर पर क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज में ऐसे अधिकारियों के होने से एक गलत संदेश जरूर पहुंचता है। वो लोग जो दिन रात एक कर इतनी कठिन परीक्षा की तैयारी करते हैं और फिर आते हैं ऐसे लोग जो चालबाजी कर उस पोस्ट की गरिमा को नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि कोई अगली बार ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। मैं पूजा भारती, न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए नमस्कार।